रक्षा मंत्रालय ने भारत चीन सीमा के साथ 4 रणनीतिक रेल लाइनों की पहचान की है, लेकिन अंतिम स्थान सर्वेक्षण अभी भी लंबित है। सरकार ने आज संसद को सूचित किया। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में रेल राज्य मंत्री राजेंद्र गोहिल ने कहा कि भारत चीन सीमा के साथ 4 रणनीतिक रेखाएं हैं। मिसामारी टेंगा तवांग 378 किलोमीटर, बिलासपुर मनाली लेह 498 किमी, पासीघाट तेजू रूपाई 227 किलोमीटर और उत्तर लखीमपुर बामे सिला पात्र 249 किलोमीटर। रक्षा मंत्रालय ने इन 4 चिन्हित रणनीतिक लाइनों के अंतिम स्थान सर्वेक्षण FLS के लिए रेल मंत्रालय को धन उपलब्ध कराया है और रेल मंत्रालय ने इन FLS को लिया है। गोहिल ने कहा, युवा हिमालय का लहरदार इलाका और कठिन भूगर्भीय स्थितियां सर्वेक्षण की गति को प्रभावित कर रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि क्षेत्र में कार्यरत और इन कठिन भौगोलिक क्षेत्रों में सर्वेक्षण में विशेषज्ञता रखने वाली सभी सरकारी एजेंसियां सर्वेक्षणों को जल्द पूरा करने के लिए नियमित रूप से बैठक कर रही हैं। मंत्री ने कहा, इन परियोजनाओं को मंजूरी और शुरू करने के संबंध में निर्णय FLS के पूरा होने के बाद लिया जाएगा। अब चलते हैं दूसरी खबर पे। तुर्की और रूस ने जुलाई 2019 में अंकारा को S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली की डिलीवरी को आगे लाने पर सहमति व्यक्त की है। एक तुर्की अधिकारी ने कहा, एक खरीद में जिसमें नाटो सहयोगियों के बीच मुहिम उठाई है। तुर्की रक्षा उद्योग के अवर सचिव इस्माइल देमिर ने कल देर रात ट्विटर पर लिखा, हमने S-400 सिस्टम के अधिग्रहण के लिए रूस के साथ हस्ताक्षरित अनुबंध में डिलीवरी की तारीख को आगे बढ़ाया और जुलाई 2019 की एक पूर्व तिथि प्राप्त की। उनकी घोषणा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा अंकारा में तुर्की के समकक्ष रेसेप तय्यिप एर्दोगन के साथ कई घंटों की बैठक के बाद हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुतिन ने कहा कि उन्होंने और एर्दोगन ने सटीक तारीख प्रदान किए बिना अंकारा को S-400 वायु रक्षा मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी तेज करने का फैसला किया था। रूसी अधिकारियों ने दिसंबर में कहा था कि $2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सौदे में पहली डिलीवरी 2019 के अंत या 2020 की शुरुआत में शुरू होने की संभावना है। पुतिन और एर्दोगन ने हाल के महीनों में तेजी से घनिष्ठ गठबंधन बनाया है। उनकी पहली विदेश यात्रा है क्योंकि उन्होंने 18 मार्च के चुनावों में ऐतिहासिक चौथा राष्ट्रपति पद हासिल किया था, एर्दोगन ने कल कहा था। अब आते हैं आज की आखिरी खबर पे। एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि पेंटागन ने वार्षिक वयोवृद्ध दिवस को चिन्हित करने के लिए एक सैन्य परेड के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अनुरोध पर सहमति व्यक्त की है, लेकिन वाशिंगटन की सड़कों को नुकसान पहुंचाने से बचने के लिए टैंक जैसे भारी वाहन शामिल नहीं होंगे। CNN की रिपोर्ट में शनिवार तड़के कहा गया है कि पेंटागन मेमो गुरुवार को जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष को भेजा गया था और 11 नवंबर को होने वाली परेड के बाद ट्रंप की मांग के बारे में प्रारंभिक मार्गदर्शन की रूपरेखा तैयार की गई थी। ज्ञापन के अनुसार परेड क्रांतिकारी युद्ध से लेकर आज तक स्वतंत्रता की कीमत पर जोर देने के साथ अमेरिकी दिग्गजों के योगदान पर केंद्रित होगी। इसमें केवल पहिएदार वाहन शामिल होंगे, कोई टैंक नहीं। मेमो ने कहा, स्थानीय बुनियादी ढांचे को नुकसान को कम करने के लिए विचार किया जाना चाहिए। हालांकि परेड के अंत में सैन्य विमानों के साथ भारी वायु घटक शामिल होगा, जिसमें पुराने विमान उपलब्ध रूप में शामिल हैं, ज्ञापन में कहा गया है। CNN की रिपोर्ट के अनुसार ओल्ड गार्ड क्रेप और ड्रम की अवधि की वर्दी भी प्रदर्शित की जारी अमेरिका में अमेरिकी सैनिकों की देखरेख करती है, इसे क्रियान्वित करने के लिए जिम्मेदार होगी, ज्ञापन के अनुसार।